हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज की वीडियो क्या होने वाली है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे। अब जैसा कि हमारा चैप्टर है क्या, क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन हम डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंचने से पहले हम इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि कर्व क्या होती है, लाइंस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स, पॉलीगन्स एक्सेट्रा। तो चलिए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाते, हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन हम इससे पहले बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज समझनी होंगी, जैसे कि सिंपल कर्व। कि एक सिंपल कर्व क्या होती है। अब एक कर्व क्या होती है, जैसे कि ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। अब सिंपल कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे। मतलब कि जैसे ये एक शेप हो गई, अब इसने क्या अपने आप को क्रॉस किया? नहीं। लेकिन अगर ये एक शेप है तो इसने क्या किया, अपने आप को इस पॉइंट पे क्रॉस किया। तो ये क्या है, एक सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व कौन सी होती है? वो कर्व होती है जो अपने आप को क्रॉस ना करे। ये एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है, तो ये क्या होती है, सिंपल कर्व। और जो अपने आप को क्रॉस करे वो सिंपल कर्व नहीं होती। अब ये तो पढ़ा हमने सिंपल कर्व के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड कर्व क्या होती है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, क्लोज्ड कर्व। एक क्लोज्ड कर्व वो होती है जो सबसे पहले तो एक ऐसी शेप जो एक एरिया को एनक्लोज करे, मतलब उसका कुछ एरिया हो। एरिया होने से मतलब है कि वो एक कंप्लीट फिगर होनी चाहिए, और जहां से वो स्टार्ट हो वहीं उसका क्या एंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक यही शेप स्टार्ट की, मैंने यहाँ से स्टार्ट की और यहीं पे क्या हुई है, एंड हुई। और क्या है, इसका एक एरिया भी है। ये क्या है, ये इसका एरिया हो गया। आप कोई सी भी शेप लीजिए, आप एक ये लीजिए, सर्कल लीजिए, ये भी क्या है, ये एक क्लोज कर्व है। जहां से स्टार्ट हुई, मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या होना चाहिए, इसका एंड पॉइंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक एरिया इसके साथ कवर होना चाहिए, मतलब इसका कुछ एरिया होना चाहिए। अब ये हो गई क्लोज कर्व। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व। अब देखिए, सिंपल क्लोज कर्व क्या है, ये इन दोनों कर्व से मिलके बनी है। एक तो है सिंपल कर्व और दूसरी क्या है, क्लोज कर्व। सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि इसके अंदर सिंपल कर्व की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और क्लोज्ड कर्व की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सिंपल कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अपने आप को क्रॉस नहीं करता, और क्लोज्ड कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एरिया इनक्लोज करता है, और जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे इसका एंड पॉइंट भी होता है। अब ये कैसी फिगर हो गई, अब मैं बोलूं, क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, और जब मैंने इसको खत्म किया तो यही इसका एंड पॉइंट है, और ये की एरिया भी एनक्लोज एनक्लोज कर रही है। अब अगर मैं ये शेप बनाऊं तो ये कौन सी शेप है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? जी नहीं। ये क्या है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, कि अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन इसने क्या किया, अब मैंने यहां से जब इसको स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, अपने आप को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व तो नहीं बची, लेकिन ये क्लोज कर्व है, क्योंकि ये एक एरिया को क्या कर रही है, एनक्लोज कर रही है, लेकिन अपने आप को साथ में क्रॉस भी कर रही है। तो सिंपल क्लोज कर्व वो होती हैं जो सिंपल कर्व की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे और क्लोज कर्व की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो अपने आप को क्रॉस ना करे, और एक कि कोई एरिया को एनक्लोज करे, कि इसका कुछ एरिया हो। तो ये हो गई हमारी सिंपल क्लोज कर्व। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन segments. A simple closed curve made up of line segments is called polygons. अब polygons देखिए कि क्या होता है इसमें। एक तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब हमने अभी पीछे सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ा है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या होनी चाहिए? सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए जो लाइन सेगमेंट से बने। अब लाइन सेगमेंट्स क्या? जो लाइन से बने। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो क्या होनी चाहिए? सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। किससे बनी होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। अब देखिए ये तो पढ़ा हमने पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में क्या होता है, सबसे पहले कि पॉलीगन्स बहुत सारे होते हैं। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, मतलब कि बहुत सारी साइड्स होना। अब देखो एक क्लोज्ड फिगर क्या बनेगी? जब उसकी मिनिमम 3 साइड्स होंगी, जब एक क्लोज्ड फिगर होगी। और मैक्सिमम साइड्स आप बहुत सारी ले सकते हो, आप ऐसे ऐसे कितनी बड़ी भी एक फिगर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो हम यही पढ़ेंगे कि जितनी साइड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग उस शेप को क्या नाम दिया जाएगा। तो देखते हैं। देखो अगर साइड्स जो हैं 3 हैं, मतलब कि 3 हैं, तो वो क्या होगी? ट्राइंगल होगी। जैसे ये 3 साइड्स हैं और जितनी साइड्स होती हैं उतनी क्या होती है? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है कि दो लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब जैसे कि अब देखिए अगर एक शेप है उसकी 3 साइड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। अब इसका वर्टेक्स देखिए, ये दो लाइन हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, कलर ले लेता हूँ, इसे यहाँ पे ज्वाइन किया, ये दो साइड्स यहाँ और ये दो साइड्स यहाँ, तो ये क्या हो गया? एक ट्राइंगल बन गया। इसके 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही क्या है? साइड है। अब देखिए जिसके 4 साइड्स हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, और यही है हमारा आज का चैप्टर। तो जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, और इसके 4 ही क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। तो ये हो गए इसके 4 वर्टेक्स। अब जिसकी 5 साइड हो उसको पेंटागन बोलते हैं। तो ये इसकी 5 साइड है तो इसका मतलब 5 ही क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। 6 साइड्स वाले को बोलते हैं हेक्सागन। ये हो गया हेक्सागन। और जिसकी 7 साइड्स होंगी उसको बोलेंगे हेप्टागन। तो ये हो गया हेप्टागन, जिसकी क्या होंगी? 7 साइड्स होंगी। अब जिसकी 8 साइड्स होंगी उसको बोलेंगे ऑक्टागन। इसमें क्या होंगे? 8 ही वर्टेक्स होंगे। और जिसकी 9 साइड्स होंगी उसको नैनोगन बोलेंगे। नैनोगन में कितनी वर्टेक्स होंगी? 9। और जिसकी 10 साइड्स होंगी उसको बोलेंगे डेकागन। तो डेकागन में कितनी साइड्स होंगी? 10। और आप इसको कंटिन्यू करते हुए आप जितनी भी साइड्स होंगी इसके उसी के अकॉर्डिंग इसके नाम चेंज होते रहेंगे। जैसे अब 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इसकी इंफिनिटी तक जितनी भी साइड्स होंगी उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाएगा। उसकी उतनी ही साइड्स होंगी और उतने ही क्या होंगे? उसके वर्टेक्स होंगे। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। इसमें हमने क्या किया है? पॉलीगन्स को डिवाइड किया है उनकी साइड्स के बेस पे। जितनी उसकी साइड्स होंगी, जो उसकी शेप होगी, हमने उसको उस बेस पे क्वालिफिकेशन किया है, उसका नाम, उसकी साइड्स और उसके वर्टेक्स को। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल क्या होता है? और डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस। जैसे कि ये देखिए, पहले तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting to non-consecutive
देखिए डायगोनल क्या होता है, इसको मैं आपको एक इमेज, एक शेप लेके सिखाऊंगा। एक फिगर लेते हैं हम, मैंने ये ली। अब इसके कितने वर्टेक्स हैं, इसके 4 वर्टेक्स हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव आती है जो लगातार होता है, जैसे एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, ये क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अब दो का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, दो के एक साइड तो होगा 3 और एक साइड क्या होगा 1। तो सेम ऐसे ही अगर मैं इस वाले वर्टेक्स की बात करूं, इस वाले वर्टेक्स की, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा और ये होगा। तो ये हो गए इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। अब जो आगे हुआ ये होगा इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। तो डायगोनल्स वो होते हैं जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। जैसे ये, अगर मैं ये वर्टेक्स लूं तो इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया ये, और अगर मैं इस वाले को लूं तो इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या हो गया ये। तो ये क्या होगी, इसकी दो डायगोनल होगी। तो आप और भी शेप लीजिए, जैसे कि मैं अगर इस शेप को लूं, तो इसके कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, अब 5 वर्टेक्स हो गए। अगर मैं इस शेप की बात करूं तो इसके कितने वर्टेक्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या है, एक ये है एक ये है, ये हो गए इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, मतलब कि जो इसके एकदम नेक्स्ट है। जैसे कि ये इसके इधर से नेक्स्ट है और ये वाला इसके इधर से नेक्स्ट है। अब देखिए, अब जो इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव है कौन से, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक हो गया ये हो गया इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स की बात करूं तो इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन से हो गए, एक हो गया ये एंड एक हो गया ये। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसका क्या हो गया वर्टेक्स, एक से तो ये ज्वाइन है पहले ही, और ये इनसे ज्वाइन होगा नहीं और ये ज्वाइन होगा लास्ट बस इससे। तो ये क्या हो गए इसके डायगोनल्स हो गए। अब इसके कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब इसके कितने वर्टेक्स हो गए, 5 टोटल, 1 2 3 4 5। तो डायगोनल समझ में आया क्या होता है, डायगोनल का मतलब कि दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हम डायगोनल बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने डायगोनल पढ़ लिया, डायगोनल क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन पढ़ा था, हमने पॉलीगन की क्लासिफिकेशन की। लेकिन अब इसके अंदर भी इसकी एक और क्लासिफिकेशन है, वो क्या है कि पॉलीगन भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक कॉन्वेक्स में हमने इसको डिवाइड किया है और एक क्या किया है इसको कॉनकेव में। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिस पॉलीगन के डायगोनल क्या हो उस ऑब्जेक्ट के, उस शेप के अंदर ही बने, मतलब उस शेप के एक्सटीरियर में ना बने, उसके शेप के बाहर में ना बने। एक कोई भी आप एक शेप लीजिए, एक शेप ली, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एक शेप ली, एक शेप ली। अब इसके डायगोनल क्या होंगे, इसका एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। अब इसके दोनों डायगोनल क्या है, इस शेप के अंदर बने हैं, ना कि इसके बाहर बने। अब तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, मैंने ये एक पॉलीगन लिया, अब इसके डायगोनल बनाते हैं, ये हो गए इसके वर्टेक्स। अब देखिए इस वर्टेक्स का डायगोनल क्या होगा ये, और इस शेप का क्या होगा कि देखो, अगर मैं इस वाले वर्टेक्स की बात करूं तो इसका एक कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया ये, और एक हो गया ये। तो ये क्या हो गया इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो ये क्या हो गया, ये भी एक डायगोनल बन गया। लेकिन ये डायगोनल क्या है, इस शेप के एक्सटीरियर में है, मतलब इस शेप के बाहर है। तो ऐसे फिगर, ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल क्या हो उस शेप से बाहर बने, एक्सटीरियर साइड पे बने, उनको क्या बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। और ऐसे पॉलीगन जिनका डायगोनल उस शेप के अंदर बने उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये हो गया हमारे दो टाइप्स के पॉलीगन। इसमें एक और एग्जांपल देखिए, ये लीजिए, इसमें भी क्या है, अब देखिए एक डायगोनल बना ऐसे,
और एक डायगोनल बना अंदर। इसमें क्या है, दोनों ही डायगोनल क्या है, इसके इंटीरियर में है। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन जिनके डायगोनल बाहर बने तो उनको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये था एग्जांपल है कॉनकेव पॉलीगन का। अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के अंदर नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए, रेगुलर पॉलीगन एंड irregular polygon। अब रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्या होना चाहिए, एक तो सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक स्क्वायर लिया। अब इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। मतलब कि इसके सारे एंगल्स क्या हैं, सेम है। और इसकी सारी साइड्स, अब स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, याद रखो सिंपल सा, सारे एंगल सेम होंगे और सारी साइड्स की वैल्यू भी सेम होगी। अब इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, अब इर्रेगुलर पॉलीगन में ना तो एंगल सेम होते, इसमें क्या होता है, एक ही टाइम पे एक फिगर के अंदर दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों चीज नहीं होंगी। अगर उसके एंगल सेम है तो उसकी साइड सेम नहीं होंगी, अगर साइड सेम है तो उसके एंगल सेम नहीं होंगे। मतलब दोनों में से एक शेप के अंदर कोई एक ही होगा, या तो एंगल सेम होगा या साइड सेम होंगी। अब देखिए, ये मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं, देखो सारे एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी इसके अंदर रेगुलर पॉलीगन की आ गई कि इसके एंगल सेम है, लेकिन क्या इसकी साइड सेम है, नहीं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। मतलब कि इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो एक साथ नहीं होती, कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो हो गई है, दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब हमने देखा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक शेप जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, तो ये बताती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप एक चीज को रिकॉल कीजिए, आपने जब प्रीवियस क्लासेस में 7th में और 8th में भी जब ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल के अंदर आपने क्या देखा है कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें कितने एंगल्स हैं, 3। अगर ये थीटा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, हमें इसके 3 एंगल सेलेक्ट किए, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री आया कैसे, और अलग अलग शेप्स के लिए ये क्या होता है। अब देखिए, इसका एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे क्या निकलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब कि उसके एक शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, वो इस फॉर्मूले से निकलता है। अब इसके अंदर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स।
मतलब कि उस शेप की कितनी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करेंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लीजिए, एक स्क्वायर लीजिए आप। अब स्क्वायर के अंदर क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ना n मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड्स। अब स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। 4 में से क्या माइनस करेंगे, 2, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180 से। अब 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 इंटू 180 डिग्री। अब 180 इंटू 2 क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल होंगे। उन चारों को जब हम सम करेंगे, चारों को ऐड करेंगे तो उनका सम टोटल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब ऐसे ये अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें पेंटागन की, बात करें, पेंटागन के अंदर कितने एंगल होंगे, 5 एंगल होंगे। 5 एंगल मतलब 5 साइड। अब 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ये करेंगे, क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे, 2, क्या बचेगा, 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 540 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होगा, 540 होगा। अब आप इस फॉर्मूले के बेस पे, किसी भी शेप का, उसकी बेशक कितनी भी साइड हो, n नंबर ऑफ साइड्स, चाहे उसकी साइड 100 हो, 100 हो, 250 हो, 350 हो, कितनी भी हो, आपको क्या करना है, बस नंबर ऑफ साइड्स को इसमें पुट करना है, -2 करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम हमें पता लग जाएगा। अब इंटीरियर एंगल्स का सम हम क्यों निकालते हैं, अब देखिए एक शेप लेते हैं, हमने एक शेप ली, ये ट्राइंगल, इसमें 3 एंगल्स हैं, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। अब आपसे पूछे कोई कि थर्ड जो साइड है, थर्ड जो एंगल है, इसका वैल्यू क्या होगी। अब आपको 2 की वैल्यू पता है, लेकिन आपको तीसरे की वैल्यू निकालनी है। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप डायरेक्ट तो आपको पता नहीं होगा कि क्या वैल्यू होगी, तो ये इसी फॉर्मूले पे निकलेगी। अब सबसे पहले ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एंगल सम, जो हमने फॉर्मूला है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। आप इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसकी साइड्स कितनी है, 1, 2 एंड 3, 3 साइड्स हैं, तो 3 माइनस 2 करेंगे इंटू 180 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 एंड 1 इंटू 180 क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब, इसको पहले एक बार नाम दो, ए बी एंड सी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो क्या है, 180 डिग्री है। अब देखो 180 डिग्री क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब यही तो हुआ कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमें 2 एंगल पता है, एंगल ए क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल बी क्या है 60 डिग्री। अब हमें नहीं पता एंगल सी क्या है, तो इसका हमने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 30 प्लस 60 क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी। अब एंगल सी, अब 90 इधर क्या है, प्लस में है, जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। सी की वैल्यू निकली 90 डिग्री। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको यूज क्या करते हैं, हम एंगल्स निकालने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हमें एंगल ए पता था, बी पता था, लेकिन हमें सी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसका टोटल सम क्या है। तो सी के बेस पे हमने इसका एंगल सी निकाल लिया। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इस टाइप से। तो आज की वीडियो क्या होगी, हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, जैसे कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इर्रेगुलर, डायगोनल क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सब कवर किया।
तो ये क्या हो गया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।